हेलो गाइस। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो ये सभी खूबसूरत तारे टिमटिमाते हुए हमें एक समान ही नजर आते हैं। पर जब वैज्ञानिकों ने धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से उन सभी तारों पर रिसर्च की तो ये पाया कि ये सभी तारे एक समान नहीं बल्कि ये अलग अलग साइज, टाइप, कंपोजिशन और अलग अलग उम्र के हैं। और इन्हीं रिसर्च से वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे तारों के बारे में भी पता चला जो कि बेहद ही अजीबोगरीब और काफी स्ट्रेंज हैं, जिन्होंने आज तक वैज्ञानिकों को हैरत में डाल के रखा हुआ है। तो गाइस, आइए जानते हैं हमारे इस ब्रह्मांड में खोजे गए स्ट्रेंज और वंडरफुल तारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है KIC 84628552। इस तारे को टैबी स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये तारा हमारी धरती से लगभग 1470 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अगर इस तारे के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये काफी हद तक हमारे सूरज की ही तरह F टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। पर इस तारे की सबसे खास बात जो इसे बाकी के सभी तारों से अलग एकदम स्ट्रेंज बनाती है वो है इस तारे से निकलने वाली रोशनी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी तारे की ब्राइटनेस में अगर टेलीस्कोप के जरिए थोड़ी सी भी कमी देखी जाती है तो इसके पीछे के रीजन को उस तारे की ऑर्बिट में मौजूद एस्टेरॉयड या फिर प्लैनेट्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पर ऐसा होने पर इसका एक निश्चित अंतराल होता है और उनके ब्राइटनेस में आने वाली जो कमी होती है वो सिर्फ 1% के ही करीब होती है। लेकिन टैबी स्टार के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि ये तारा समय समय पर अपनी चमक को करीब 22% तक खो देता है और ये सिलसिला 2-4 बार नहीं बल्कि बार बार होता है। अब ये कैसे होता है, इस इवेंट को समझाने की कोशिश करने के लिए कई हाइपोथेसिस तैयार की गयी, जिसमें संभावना है कि टैबी स्टार के आसपास किसी बेहद ही एडवांस एलियन सभ्यता ने मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। और इस हाइपोथेसिस को साल 1960 के दशक में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने बताया था। उनका मानना था एक एडवांस सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती है जिससे वो अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को यूज में ले सकें। पर ज्यादातर वैज्ञानिक ऐसे किसी आर्टिफिशियल फैब्रिकेशन की उपस्थिति के पॉसिबिलिटी को कम ही मानते हैं। पर टैबी स्टार के बार बार डिम होने के पीछे और भी कई वजहें मानी जाती हैं, जैसे कि धूल का एक घना और डिसऑर्गेनाइज्ड रिंग तारे की परिक्रमा कर रहा है या फिर एस्टेरॉयड का एक झुंड तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिससे उस तारे से निकलने वाली चमक घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन इस तारे के बार बार डिम होने के पीछे की असल वजह क्या है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2 पर है HD 140283, जिसे मेथुसेलाह तारा भी कहते हैं। गाइस, ये स्टार हमारी धरती से करीब 190 लाइट ईयर की दूरी पर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस तारे को वैज्ञानिक पिछले 100 साल से जानते हैं। इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार में से एक माना जाता है। लेकिन इस तारे की सही उम्र को लेकर वैज्ञानिकों में अलग ही दुविधा है। साल 2000 से पहले यानी 20वीं सदी में इस तारे की उम्र को 16 अरब साल पुराना बताया गया था, जो कि उस समय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या कॉस्मोलॉजी गलत है या इन तारों के जीवन चक्र के बारे में वैज्ञानिकों ने जो बताया वो गलत है? वैज्ञानिक उस समय फिजिक्स के बनाए हुए नियम में फंसे थे, लेकिन उस समय नासा जैसे स्पेस एजेंसीज के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो तारों और पृथ्वी की दूरी और उस तारे की असल ब्राइटनेस को नाप सकें, क्योंकि किसी तारे की सही उम्र नापने के लिए जरूरी होता है उस तारे की दूरी और टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो तारा एमिट करता है। और इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है उस समय वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र का बस अनुमान लगाया हो, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से रिसर्च किया और इस बार हबल टेलीस्कोप की मदद से तारे की दूरी निकाली, जो कि 190 प्रकाश वर्ष पाया गया। और इसकी सही ब्राइटनेस का पता चल जाने की वजह से इसकी नई उम्र बताई गई लगभग 14.46 बिलियन ईयर, जो कि अभी भी ब्रह्मांड की उम्र से ज्यादा थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र में एक अनसर्टेनिटी यानी कैलकुलेशन में एक अनिश्चितता भी बताया, जो करीब 80 करोड़ साल तक हो सकती है। यानी ये तारा 80 करोड़ साल कम यानी 13.66 अरब साल पुराना या फिर 80 करोड़ साल ज्यादा यानी 15.26 अरब साल पुराना भी हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा जारी किया गया ये इंफॉर्मेशन पुराने वाले इंफॉर्मेशन से ज्यादा लॉजिकल था। नई इंफॉर्मेशन ये बताती है कि ये तारा कम से कम 13.6 अरब साल पुराना तो हो ही सकता है, लेकिन इतना पुराना तारे का होना वो भी ब्रह्मांड की उम्र के आसपास, ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। इसलिए ये तारा वैज्ञानिकों के लिए अभी तक का ग्रेटेस्ट पजल बना हुआ है। नंबर 3 पर है HV 2112।
अ न्यूट्रॉन स्टार इनसाइड रेड सुपर जायंट स्टार। गाइस, ये अब तक का खोजा गया पहला थॉर्न-यिटकोव ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी धरती से 2 लाख लाइट ईयर की दूरी पर स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड में मौजूद है, जिसे एक हाइब्रिड स्टार के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा अनुमानित टाइप का स्टार है जिसमें एक रेड सुपर जायंट स्टार के कोर में एक न्यूट्रॉन स्टार मौजूद होता है। ब्रह्मांड में ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के होने की सबसे पहले परिकल्पना साल 1977 में किप थॉर्न और एना इटकोव द्वारा की गई थी। उन दोनों के अनुसार ऐसा ऑब्जेक्ट तब बनता है जब एक न्यूट्रॉन तारा किसी दूसरे तारे, आमतौर पर रेड सुपर जायंट स्टार से टकराते हैं। ये टकराने वाले स्टार या तो वॉन्डरिंग स्टार हो सकते हैं या फिर बाइनरी स्टार, और ज्यादा संभावना ये है कि बाइनरी स्टार ही होते हैं। और एक बाइनरी स्टार में न्यूट्रॉन स्टार तभी बन सकता है जब उन दोनों स्टार में से किसी एक में सुपरनोवा विस्फोट होता है। अब जब एक बाइनरी स्टार सिस्टम में एक न्यूट्रॉन स्टार और एक रेड सुपर जायंट स्टार होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार काफी तेज गति से घूमते हैं, और इसके काफी तेज गति से घूमने की वजह से ही ये न्यूट्रॉन स्टार अपने साथी स्टार से टकरा जाते हैं और उसके अंदर ही घुसे चले जाते हैं, और अंत में सैकड़ों सालों के प्रोसेस के बाद उस रेड सुपर जायंट स्टार के कोर का रूप ले लेते हैं। और कोर में समाने के बाद न्यूट्रॉन स्टार अपने एक्सट्रीम डेंसिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से उस विशाल तारे के कोर के मास को अपने अंदर खींचने लगता है। और ऐसा होने के बाद जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार और रेड सुपर जायंट स्टार के कोर का मास 2.17 सोलर मासेस के जितना तक पहुंच जाता है, तब कभी कभी दोनों एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाते हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता तब रेड सुपर जायंट स्टार का कोर न्यूट्रॉन स्टार में ही मिल जाता है और वो न्यूट्रॉन स्टार ही उस विशाल तारे को कंट्रोल करने लगता है। और इस तरह के हाइब्रिड स्टार को थॉर्न-यिटकोव ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पर है R136A1। गाइस, ये तारा ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, जो कि हमारी धरती से करीब 1,63,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये तारा हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहे एक सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड में मौजूद है। इस तारे का मास हमारे सन से करीब 305 गुना ज्यादा है और इसे ब्रह्मांड के वन ऑफ द मैसिव स्टार में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तारे का जन्म आज से कुछ लाख साल पहले ही हुआ था, और ये तारा इतना ब्राइट है कि अगर इस तारे को हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो इसका प्रकाश हमारे सूर्य से करीब 94,000 गुना ज्यादा होगा। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ऐसे तारों का जीवन काल काफी छोटा, कुछ मिलियन साल का ही होता है। और ऐसा होने के पीछे की वजह है इनकी ब्राइटनेस, क्योंकि कोई तारा जितना ज्यादा ब्राइट होता है वो अपने अंदर मौजूद ईंधन को उतना ही ज्यादा यूज करता है, इसलिए उसके अंदर मौजूद ईंधन काफी तेजी से खत्म हो जाते हैं और काफी कम समय में ही ये तारे मर जाते हैं। नंबर 5 पर है EBLM J055557AB। गाइस, इस तारे को अब तक का खोजा गया स्मॉलेस्ट स्टार माना जाता है, जो कि हमारी धरती से करीब 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पिक्टर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये तारा इतना छोटा है कि इसका साइज हमारे सौर मंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर से थोड़ा सा ही बड़ा है। पर इतने छोटे आकार के बावजूद भी इसका मास जुपिटर ग्रह के मास का 85 गुना है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इस तारे का साइज और मास केवल इतना ही है कि इसमें फ्यूजन शुरू हो सके, जहां इसमें मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होकर एनर्जी एमिट करता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।